Watch. 1 2 3 4 5 6. That smooth. This is that smooth. 1 2 3 4 5 6. That's what I'm talking about. Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट यू ऑल टू प्लीज लाइक दिस वीडियो. आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. दैट गिव्स मी सम इंस्पिरेशन एंड एज यू नो, अगर जैसे ही इनमें से किसी वीडियो सीरीज का 10,000 लाइक हो जाएगा, वी गोना मेक अ वीडियो ऑन शूटिंग रेंज. तो हम शूटिंग रेंज पे वीडियो बनाया करेंगे, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को 10,000 लाइक देना पड़ेगा. हमारे पास मोर देन 550K, मतलब 5.5 लाख लोग हैं और 10,000 लोगों को सिर्फ लाइक करना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट फॉर दैट यू नीड टू लाइक दिस वीडियो. लाइक करेंगे, वी गोना शूट इट ऑन शूटिंग रेंज. हम एक परमानेंट शूटिंग रेंज बना लेंगे. तो चलिए, आज का ये वीडियो है डैन वेसन की वेलर 1911 के लिए. तो इसके बारे में बताने वाले हैं, हाउ टू यूज इट, हाउ टू लोड इट, हाउ टू फायर इट, और इसका पावर कितना है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके बारे में बात करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये गन ऑलरेडी होगा, आपने हमसे खरीदा होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं. अगर नहीं भी खरीदा तो आप चलिए इस के बारे में पूरा जान लेते हैं. जैसा कि आपको पता है, वेलर ASG कंपनी बनाती है. ASG इज एक्शन स्पोर्ट्स गन, जो डैन वेसन की ही जो है कि कंपनी का बनाया हुआ है. ये डैन वेसन वेलर जो है 1911, असली 1911 होता है, उसकी कॉपी है ना. और ASG कंपनी के पास लाइसेंस्ड है इसको बनाने का एयरगन वर्जन. तो असली गन का जो है कॉपी, उस एयरगन वर्जन जो है वो ASG कंपनी बनाती है. ASG कंपनी जो है वो डेनमार्क की कंपनी है. इनका USA में भी ऑफिस है, इनका डेनमार्क में भी ऑफिस है, और मैन्युफैक्चर ये ताइवान से करवाते हैं. तो ये ऐसे बॉक्स में आता है. आपको पता है जब भी कोई एयरगन ऐसे आता है, आप उसके ऊपर मार्किंग देख रहे हैं, बॉक्स में आता है बाहर से, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों में जो है इफेक्ट आपको पड़ेगा. बिल्कुल बॉक्स जो है A1 टाइप के नहीं मिलेगा, टू वेरी फ्रैंक, क्योंकि इसको कई बार खोला जाता है, चेक किया जाता है, फिर आपको भेजा जाता है. हर गन को हम चलाते हैं, उसके बाद आपको भेजते हैं, ताकि आप 100% श्योर रहें कि आपकी गन आपको मिंट कंडीशन में मिल रही है, चलती हुई मिल रही है. ऐसा नहीं है आप कहीं ऐसे जगह से खरीद रहे हैं जहाँ पे हम टेस्ट करके नहीं भेजते. तो हम टेस्ट करके ईच एंड एवरी गन, चाहे वो लाइटर हो, चाहे वो एयर गन हो, चाहे वो एयरसॉफ्ट गन हो, हम सबको चेक करके भेजते हैं. तो चलिए इस गन के बारे में बात करते हैं. ऐसे बॉक्स में आता है. इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, बट जल्दी से एक स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ. इसकी लेंथ 220 mm है, 990 ग्राम इसका वेट है, 4.5 mm इसका कैलिबर है. मैगजीन इसके अंदर 12 राउंड डलते हैं, 12x6 मेटल का है, 2.3 जाउल है, और 332 फीट पर सेकंड है, या 101 मीटर पर सेकंड है. अब सिंपल में समझाएं तो क्रॉसमैन का आपने गन देखा होगा, क्रॉसमैन 1911 सेम वैसा ही है, बट ये फुल मेटल है. क्रॉसमैन का जो था वो फुल मेटल नहीं था, ये फुल मेटल है. और फुल मेटल होने की वजह से जो है ये उससे थोड़ा सा 5,000 रुपये जो है महंगा है. बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है. आपको मैं दिखा देता हूँ. ये मैनुअल आता है इसके साथ, इसके में सब कुछ बताया जाता है, कैसे लोड करना है, कैसे यूज़ करना है. आप देख सकते हो उसको कैसे इंसर्ट करना है, पैलेट वगैरह सब कुछ इसके अंदर बताया गया है. कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे आप इसके अंदर जो है CO2 लोड कर सकते हो, सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताया गया. हाउ टू यूज़ इट, किसी के ऊपर फायर नहीं करना है, कैसे कैरी करना है, पैक वैक करके खुद से खोलना नहीं है, सारी इसके अंदर डिटेल्स दी गई हैं. चलिए अब मैं आपको गन दिखाता हूँ. ये रहा गन, लाइक दिस. इसका अंदर जो है एलन की होगा, तो मैं चलिए एलन की को भी निकाल लेते हैं और इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं. पहली बात आप देखेंगे ये 1911 है, ये पूरा फुल मेटल का है. दूसरी बात, आपकी हर एक गन के ऊपर कहीं ना कहीं स्क्रैचेस वगैरह जो है काफ़ी नॉर्मल होता है, क्योंकि जो पार्ट मूव करते हैं. और जब भी ये गन बॉक्स में आता है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो है एलन की, आई डोंट नो क्यों, बट वो बॉक्स के अंदर डाल के, यहाँ डाल के भेजते हैं ऐसे अंदर. और उससे क्या होता है, जब भी बॉक्स में आता है तो एलन की इससे टकरा करके यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है इसका स्क्रैच मिलेगा ही मिलेगा. तो मैं आपको ये पहले ही अवेयर कर देता हूँ. दूसरा, ये गन में से जो पेंट वेंट है निकलना, सारी मतलब एयरसॉफ्ट गन में से सबसे निकलना बहुत ही कॉमन बात है. इवन जो असली गन होती है उसमें से भी निकल जाता है, क्योंकि इसका पेंट ऐसा होता है कि इसका जो है निकल ही आता है. और बाकी खास करके मैंने देखा है ASG के ऐसे जिस बॉक्स में आता है वो
एलन की को ऐसे रखते हैं कि इसके ऊपर स्क्रैच आना नॉर्मल बात है। तो अगर आपको ये गन मिलेगा तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कहीं ना कहीं से पेंट निकला ही होगा, है ना, ये बहुत कॉमन है। हम पहले बताने में बिलीव करते हैं, ऐसा ना हो कि आप सोचे कि अरे ये हमें बताया नहीं गया था, तो पेंट कहीं ना कहीं से आपको निकलता दिखेगा। सेकेंडली मैगजीन में से आपको जो है स्क्रैचेस मिलना बड़ा नॉर्मल सा बात है। क्यों? 2 रीजंस होते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं इसको तो कम से कम एक मैगजीन फायर करते हैं तो कुछ 20 बार तक फायर होता है, तो अंदर बाहर करने में इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। और हम बिलीव करते हैं कि वो आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप कोई जो गन है वो चेक करके हम बेचते हैं। अब आपको बताएंगे इसमें CO2 कैसे लोड करना है और पैलेट कैसे लोड करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई इजी चीज़ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी गन की लाइफ जो है बढ़ जाएगी, और अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका गन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका गन बर्बाद हो जाएगा, और इंडिया में ये रिपेयर भी नहीं होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप गन खरीदेंगे तो आपको खरीदना है ये पैलेट, 0.177 का पैलेट, ऐसे पैलेट्स होते हैं। आपको खरीदना है CO2, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेल्गन ऑयल खरीदने के लिए। कुछ लोग पेल्गन ऑयल नहीं खरीदते हैं क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, बट आई थिंक ये नेसेसरी है क्योंकि आपकी गन की लाइफ को बढ़ा देता है। तो पेल्गन ऑयल क्या करता है कि आपकी जो गन के अंदर की सीलिंग है और लुब्रिकेशन है, बैरल है, वो सबको लुब्रिकेट कर देता है, स्मूथ रखता है। तो ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बट लोग खरीदते नहीं है। कुछ खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है, एलन की ऐसे डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे एलन की डालते हैं, उससे क्या होता है जोर ज़्यादा लग जाता है फॉर सम रीजन्स। तो आपको एलन की इसके अंदर डालना है और इसे बाहर घुमाना है, तो ये बाहर आएगा। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब आपको जो है पेल्गन ऑयल लेना है और एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप इसके ऊपर डालना है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑयल डल गया। आप देखोगे इसके ऊपर थोड़ा सा कार्बन वार्बन लगा हुआ है। ये भी काफ़ी कॉमन है क्योंकि बाहर से आती है CO2, तो इसके ऊपर कार्बन वगैरह जम जाता है। अंदर आप देखेंगे एक पिन है। वो बेसिकली फंडा क्या होता है, ये पिन जाकर के इससे जब टाइट होता है तो CO2 इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर होल हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि आप उसको ऐसे अलाइन करें कि वो पिन जो है वो टूटे ना। अगर वो पिन में टूट गया तो आपकी गन बेकार। अब इसको आपको यूं ड्रॉप करना है। ड्रॉप करेंगे ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसे खड़ा करके रखते हैं तो ये थोड़ा सा इस साइड आ जाएगा, नहीं, और इस साइड आ जाएगा तो भी गैस वैस लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसे डालेंगे अपनी जगह पे जाकर के ये बैठ जाएगा। अब आपको एलन की लेना है, इसे यूं घुमाना है। जब आप इसे घुमाएंगे एक टाइम के बाद, अभी आप देखेंगे इसके जगह पे आकर के बैठ गया है ना। अब मुझे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसे घुमाना पड़ेगा, बट मैं इसे बहुत टाइट नहीं करूंगा। बहुत टाइट करूंगा गैस इससे लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कम टाइट करूंगा भी गैस लीक होने लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। गैस निकला टाइट, है ना। जैसे मैंने घुमाया गैस निकलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा टाइट किया, सब कुछ सील है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे गैस निकला छोड़ देते तो सारा गैस बाहर निकल आता है, या फिर थोड़ा सा और करके छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। और ये कैसे मालूम पड़ेगा, 2-3 CO2 आप फायर करेंगे, उसके बाद आपको जो है नॉलेज आ जाएगा। अब CO2 लोड हो गया, अब पैलेट कैसे लोड करना है। इस गन को यूं घुमाइए, ये आपके पैलेट्स हैं और इसके अंदर आप जो है पैलेट्स ड्रॉप करेंगे। क्या ध्यान देना है कि पैलेट पूरा अंदर आपको इसे लोड करना है। अगर आप इसे पूरा अंदर नहीं लोड करेंगे तो जो है ये घूमेगा ढंग से नहीं, या फिर इसके ऊपर कट्स आ जाएंगे और आपके बैरल में फंस सकते हैं। दूसरा, जब भी आप गन में पैलेट इस्तेमाल करें, ऑलवेज रिमेंबर कि इंपोर्टेड गन्स में इंपोर्टेड पैलेट्स का इस्तेमाल करें। और जो एक बार यूज़ कर लिया आपने गन में ना, एक बार मतलब आपने गन फायर कर लिया, जो यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे दोबारा यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो पैलेट है वो टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा पैलेट अगर आप इस गन के अंदर डालेंगे तो उसकी बैरल जो है डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और आप जो है इस गन को बर्बाद कर देंगे। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान देना है आपने। तो चलिए इसको मैं यूं जो है डाल रहा हूँ। आप देखेंगे इसके अंदर 6 एक साइड लगता है, 6 दूसरे साइड लगता है। तो उससे क्या होता है कि आप एक साथ में 12 राउंड डाल सकते हैं। एक बार आपने इसे फायर किया और यहाँ के क्लिप से सारा पैलेट खत्म हो गया, आप इसको घुमाएंगे और दूसरे साइड से जो है पैलेट चलाएंगे। तो अब इसको लोड कैसे करना है, ये फुल मेटल क्या है, ये पूरा का पूरा जो है गन मेटल का है। ये इसका लॉक है, अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा तो ये चलेगा नहीं, इसे बाहर कर दूंगा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक दिस। चलिए इसको मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। आप ये गन देख रहे हैं डेनवेसन कैवेलर, इसे इंसर्ट करना है।
अब यहाँ इंसर्ट में क्या होता है, अगर आपने इसको क्लिप को थोड़ा इधर रखा है तो उसके अंदर घुसेगा नहीं, तो आप इसे आराम से जो है सीधा रखिए लाइक दिस, इसके अंदर अलाइन करके, और उसके बाद देखेंगे कि आराम से इंसर्ट होता है। इसे लीजिए, अंदर चला जाएगा, और एक बार जब ये अंदर जाएगा तो ये गन स्ट्रेट लग जाएगा, और उसके बाद ये गन फायर करने के लिए रेडी है। तो मैगजीन इसके अंदर इंसर्ट करिए, निकालना है, पुश करेंगे, ये बाहर निकल आएगा और अंदर लग गया। चलिए इसे फायर करके देखते हैं इसका पावर कितना है, ये कितना अच्छे से चलता है, और इसका शूटिंग टेस्ट करते हैं। गाइस अब हम चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर एक CO2 से कितने पैलेट्स फायर होते हैं। इसके अंदर CO2 लोड है, सामने टारगेट है, और स्टार्ट करते हैं। पहले हमें लॉक खोलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लॉक खोल रहा हूँ। नाउ वॉच, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 राउंड इसमें से फायर किया, आपको दिखा रहे हैं। आप देखोगे इसमें से 6 पैलेट जो हैं वो निकल गए हैं। वी कैन रिवॉल्व दिस, और हमारा 6 फिर से ऑटोमेटिकली लोड हो गया। तो वी कैन यूज इट एंड अनदर 6 राउंड। वॉच, 1 2 3 4 5 6। ये बहुत एक्यूरेट है, आप देख रहे हैं सब एक जगह पे ही फायर हो रहा है। मैं पास से फायर कर रहा हूँ। चलिए इसके अंदर 12 फायर हो गए हैं। अब दूसरा मैगजीन स्टार्ट करते हैं। मैगजीन है, चलिए इसको टॉप के राइट के टॉप में फायर करेंगे और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस साइड में मारेंगे, लेफ्ट के टॉप में। 1 2 3 4 5 6। थर्ड मैगजीन, तीसरा मैगजीन है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सो गाइज, एक तो ऐसे वीडियो जो मैंने दिखाया पैलेट लोड करना है। दूसरा तरीका है सबसे अच्छा कि आप इसे लीजिए, पुश कर दीजिए, ये आपके हाथ में निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपको जो है थोड़ा ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा लोड करना। आपके पास क्लिप जो है पूरा खुल जाएगा, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जैसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जैसे आप लोड कर सकते हैं। एक बार वो करने के बाद इसको जो है स्लाइड बैक कर दीजिए पूरा लाइक दिस एंड यू आर रेडी टू गो। हमने 36 राउंड फायर कर लिया है। अब ये चौथा मैगजीन है। मैगजीन को यूं लगाना है लाइक दिस। अब देखिए अगर मैंने यूं घुमा रखा है तो सही तरीके से लग नहीं रहा, सीधा करना है और आप जो है इसको प्रॉपर्ली इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ मैगजीन। नीचे साइड मारेंगे इधर, वॉच 1 2 3 4 5 6। नाउ वॉच 1 2 3 4 5 6। Wonderful. 4 magazine down. Let's start with the 5-1. The center. Watch. 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ग्रेट। 5 मैगजीन फायर हो गया है। 60 राउंड इससे हमने फायर कर लिया है। अब 7th पे चलते हैं। अगर आपका मैगजीन ऐसे पड़ा हुआ है, आई डोंट नो पास में दिख रहा है कि नहीं, तो उसको सीधा रखना है, नहीं तो मैगजीन इसके अंदर जो है वो जाएगा नहीं। हमने 5 फायर कर लिया है। दिस इज द 6th मैगजीन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। Amazing. Now head to the 8th one. 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 10th मैगजीन हम फायर करने वाले। अगर हमने फायर कर लिया टोटल 120 शॉट्स हो जाएंगे। वॉच 1 2 3 4 5 6। वॉच 1 2 3 4 5 6। दैट स्मूथ। दिस इज दैट स्मूथ। 1 2 3 4 5 6। So guys, watch how fast I'm gonna fire. Watch
1 2 3 4 5 6। दैट वाज सो स्मूथ, मतलब ये बहुत जल्दी भी आप फायर करोगे, कोई चक्कर नहीं है। दिस इज वेरी नाइस 11th मैगजीन। नाउ गोना फायर 12th। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 मैगजीन। वॉच 1 2 3 4 5 वॉच 1 2 3 4 5 6। 156 राउंड फायर कर लिया है। नाउ चेक मोर, वॉच 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 180 राउंड्स फायर गाइस। अब इसके आगे देखते हैं और कितना ही दे सकता है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। नाइस, दैट वाज नाइस। 17 मैगजीन फायर कर लिया है, 192 पैलेट्स फायर कर लिए हैं। दिस इज द 18th वन। नाउ वॉच 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। नाइस गाइस, आप देख सकते हो हमने इसके ऊपर टारगेट प्रैक्टिस किया है। रफली 204 राउंड हमने फायर किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा इम्पैक्ट है। ये दिखाने का मतलब ये है कि हमने पेपर पे फायर किया है। अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे या लकड़ी पे फायर करोगे तो ये इंसर्ट नहीं होगा। आप इसे डिसइल्यूजन में मत रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इससे लकड़ वक्कड़ में छेद होगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ पेपर है, इसलिए पेपर पे छेद हो रहा है। तो ये टारगेट प्रैक्टिस के लिए गन है। दिस इज फॉर द शूटिंग स्पोर्ट्स। सो गाइस, हमने इससे 204 पैलेट फायर किया है। अभी भी इसके अंदर CO2 है, बट मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने चला लिया 204 राउंड से इतने राउंड और अब आपको यूज नहीं करना है तो CO2 जो है आप इसके अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे, इसे आप निकाल लेंगे। इसके अंदर थोड़ा CO2 और बचा होगा, तो चलिए बताता हूं कैसे निकालना है। इस साइड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, हमेशा ऐसे इस्तेमाल करिए और इसको जो है आपको घुमाना है। अगर आप घुमाएंगे इससे CO2 बाहर निकल आएगा, जो बचा खुचा होगा। CO2 आपने देखा अभी इससे बाहर आया। फिर आप इसको डिस्पोज कर देंगे, इसे फेंक देंगे, दोबारा एलन की को घुमा देंगे और आपका लग जाएगा। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है इस गन के साथ, वो पहला ये कि जब भी आप इसके अंदर पैलेट लोड करें, पैलेट को चेक कर लें। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पैलेट बिल्कुल राउंड नहीं है। आई थिंक आपको कैमरा में दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा साइड से दबा हुआ है। एक दो पैलेट ऐसे निकल आते हैं। तो हमेशा जो है ऐसे पैलेट्स का इस्तेमाल कभी मत करिए। इससे क्या होगा, टेढ़ा जाएगा तो आपका एक तो ये अंदर की मैगजीन काट देगा, बैरल में जाएगा तो फंसने के चांस होते हैं। और एक बार बैरल में आपके फंस गया तो अगर आप पैलेट को काउंट नहीं कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैलेट फंसा आपके बैरल में और आप इसे निकाल भी नहीं पाएंगे और इससे आपका गन खराब हो सकता है। तो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा पैलेट या एक बार जो आपने यूज कर लिया उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसके अंदर मैगजीन में पैलेट लोड करते हैं और इसे जब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, अगर आपने इसको सीधा रखा, जैसे ये पॉइंट है और ये सीधा रखा है, तो ये गन के अंदर मैगजीन बड़े स्मूथली जो है वो चला जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। बट अगर आपने इसको लोड किया और जल्दी जल्दी में इसे आपने ऐसे रख दिया, ऐसे सेंटर में ना, तो आप देख सकते हो उसके होल के सामने पैलेट है नहीं, तो क्या होगा, जब आप इसके अंदर से इंसर्ट करोगे तो आपका घुसेगा ही नहीं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलती हो रही है। अगर आप इसको टाइट करोगे या इंसर्ट करोगे तो आपका ये टूट जाएगा, बट अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, और ये बहुत कॉमन है, अगर आप ढंग से नहीं ध्यान नहीं दे रहे हो तो हमेशा क्या करना है, इसको सीधा रखना है, ऐसे ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा एंड इट विल इंसर्ट स्मूथली। दूसरी बात, आपने 6 राउंड इधर से फायर किया, इसे घुमाया, आप देख रहे हो इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे घुमाया और इसे लगा दिया। जब आपने इसे लगा दिया तो आप ये देखोगे कि ये जो स्प्रिंग है ये कई बार पुश करके ऊपर चला जाता है ना, ये इसे चक्री को घुमाने के लिए मदद करता है, तो ये ऊपर चला जाता है। तो आपको लगेगा ये तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये मैंने सीधा कर दिया, अब मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट करता हूं। आपने इसको इंसर्ट किया, आपकी घुस नहीं रही है, आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। होता यह है कि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है ना,
तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को प्रेस नहीं करना है, यहां पे एक ग्रुप से इसको नीचे जो है लाइक दिस करना है और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, ये गया। अगर ऐसा है तो इसको नीचे जो है यूं करना है, ये लैच बना हुआ है, इसे नीचे करना है। हो सकता है अंदर आपके चलते चलते भी ये ऊपर चढ़ जाए, तो आपको जो है नीचे लेके आना है और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ये कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज, है ना। इसे करना नीचे, नीचे आ जाएगा। अब एक और बात, आपने राउंड्स को जो है फायर करना चाहा, अगर आपने इसको प्रॉपर प्रेस नहीं किया पूरा, या आपने अगर सही तरीके से इसके अंदर लोड नहीं किया है, ठीक है, तो आपका ट्रिगर दबेगा ही नहीं। आप सोचोगे क्या हो गया, आप इसे मैगजीन बाहर निकालोगे, मैगजीन निकल नहीं रहा है, आप परेशान हो जाओगे। बट क्या करना है, अगर आपको सही तरीके से आपने लोड किया है, प्रॉपरली इसके अंदर लोडेड है, ठीक है, और एक के ऊपर आपने ओवरलैप नहीं किया, तो बहुत स्मूथली चलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो फिर से मैं आपको एक रिवीजन देता हूं, क्या क्या बातें को ध्यान रखना है। हमेशा CO2 जो है सही तरीके से लोड करें। पैलेट आपको पूरा इंसर्ट करना है, इसके अंदर जो है पेल्गन ऑयल डाल करके इस्तेमाल करिए। तीसरी बात कि इसको सही तरीके से घुमा के रखिए, टेढ़ा मत लोड करिए, सही तरीके से लोड करिए। घुमाने के बाद इसका जो क्लिप है उसको देखना है कि ये नीचे हो जाए, उसके बाद डालिए। कभी भी इसका जबरदस्ती नहीं करिए, अगर आपने ढंग से नहीं लगाया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये था डैन वेसन वेल्डर का इस्तेमाल करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आई होप आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आई होप आप इसको किसी की तरफ पॉइंट नहीं करेंगे और हमेशा टारगेट के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसे खरीद रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप गन के साथ साथ पैलेट का खरीदिए, CO2 खरीदिए और पेल्गन ऑयल खरीदिए। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट से एक अलग से गन बॉक्स भी खरीद सकते हैं। गन बॉक्स आपकी गन की जो है को रखने में मदद करेगा। ऑर्डर कैसे करना है, बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है एयरसॉफ्ट गन इंडिया। उस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप ऑर्डर प्लेस करिए। आपको पेमेंट का डिटेल मेल कर दिया जाएगा, आप हमें ट्रांसफर करके पेमेंट हमें मेल कर दीजिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो प्लीज हमें मेल करिए कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, आपको पेमेंट का लिंक भेज दिया जाएगा, आप देन पेमेंट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको आप इंडिया में कहीं भी हैं आपको सर्विस अवेलेबल है। और आप चाहें तो हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग के नंबर पे आप मंडे से लेकर के सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा कॉल ना लगे तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने का एड्रेस है एयरसॉफ्ट गन इंडिया, AIRSOFT, एयरसॉफ्ट गन इंडिया @gmail.com। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।